गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर सुबह हुई है बारिश अभी, तो देखिए जगह जगह पानी भरा हुआ है और इसी रास्ते से मुझे गोबर लेके जाना पड़ता है। गोबर डालने ही आए हैं। ये देखिए, तो खड़ंजा लगा हुआ है, वो भी खराब हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है आने जाने में। और 3 से 4 बार हमको लाना पड़ता है गोबर, तो बारिश में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। तो गोबर लाने के बाद चलते हैं घर, क्योंकि घर में सारा काम पड़ा हुआ है। क्योंकि बारिश सुबह हो रही थी करीब 4:30-5 बजे, तो और हमारा काम सारा खुले में है। क्या बर्तन धुलना है, शाम का भी सारा काम पड़ा हुआ है, आज किया नहीं था। तो बर्तन धुलना है, क्या बाहर की साफ सफाई है, झाड़ू गोबर सारा बाहर का है। तो बारिश जब बंद हुई तभी उठे, तभी काम शुरू किया। और इस समय मौसम बड़ा अच्छा है, बड़ा ही ठंडा मौसम है। उसके बाद आ गए हैं यहाँ पर चूल्हे की थोड़ी सी साफ सफाई करेंगे, क्योंकि बारिश हुई है रात में, तो बौछारें आई हैं, तो अच्छा नहीं लग रहा था देखने में। तो चूल्हे की पुताई कर देंगे, उसके बाद करेंगे गोबर की लिपाई, क्योंकि अभी खाना बनाना है। तो रसोई हमारी साफ सुथरी होती है तो खाना बनाने में भी मन लगता है। वैसे जूठा तो नहीं है, लेकिन तो मिट्टी हमारी पहले से भीग रही थी, तो पहले मिट्टी से पुताई कर देंगे, उसके बाद फिर करेंगे गोबर से लिपाई। कभी कभी शाम का काम सारा नहीं हो पाता है, तो सुबह फिर, और इस समय सारा काम इधर उधर हो रहा है, क्योंकि हम जब वहां पर चले जाते हैं प्लाट पर, तो वहीं के रह जाओ, फिर यहाँ घर का काम सही से हो नहीं पाता है। तो इस समय काम रूटीन सारी हमारी बदली हुई है, पर जब तक घर बनेगा तब तक ऐसे ही रूटीन रहेगी। यहाँ का संभालो तो वहाँ का बिगड़ता है, वहाँ का संभालो तो यहाँ का बिगड़ता है। अभी थोड़ा सा गोबर हमने रख दिया था, बाकी तो डाल के आ गए हैं। और गेरू नहीं डालेंगे, ऐसे ही लीपेंगे, क्योंकि ये तो रोज फिर पुताई करनी पड़ती है, तो फिर वैसा ही हो जाएगा, तो ऐसे ही लेप देंगे। और ईशु चला गया है कोचिंग, सुबह 5 बजे उठकर कोचिंग जाता है, उसके बाद फिर चला जाता है प्लाट पर। तो घर पर इस समय वो रुक ही नहीं रहा है, खाना वहीं पर चला जाता है, या तो फिर पापा इनके आते हैं तब ले जाते हैं। अभी तो काम बीच में बंद ही था, 2-3 दिन से शुरू हुआ है काम, लेकिन फिर भी जाना पड़ता था 1-2 बार वहां पर देखने के लिए। और कल के वीडियो में आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए कि बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है आप लोगों की कमेंट पढ़कर। मैं आप सबको रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी छूट भी जाते हैं, तो इसके लिए माफ़ कर देना। भर भर के कमेंट आप लोगों ने दिया, ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको हमेशा खुश रखे। और यहाँ पर ये देखिए ढेर बर्तन पड़े हुए हैं, और ये बर्तन वाली बास्केट जो है यहीं पर रह गई, बाहर रखी हुई थी रसोई में जहाँ पर लिपाई की थी। याद ही नहीं रहा किसको अंदर रख दे, तो सारे बर्तन हमारे बारिश की वजह से छींटे आए थे तो खराब हो गए। तो सारे बर्तन फिर से हम मांज रहे हैं, मांज कर धुलेंगे और तब जाकर नहाएंगे, क्योंकि बाहर का सारा काम हमारा निपट गया है। तो यहाँ के बर्तन धुलकर तब नहा लेंगे, उसके बाद फिर बनाना है खाना। और चाय कह दिया है कनक से, तो रख दी है, वही कुछ बता रहे थे कनक से। तो चाय पी के रौनक के पापा चले जाएंगे। और आज सोमवार है तो बाल भी धुले हैं, कल धुले नहीं थे, तो आज बाल धुले हैं, नहा के आ गए हैं। और रख दिया है छोले, हमने भिगो दिए थे शाम को, 3 से 4 आलू डाल दिए हैं, उसमें नमक डाल देंगे और थोड़े से खड़े मसाले डालेंगे और पानी डाल दिया उबलने के लिए, रख देंगे, क्योंकि आज खाना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको बनाना है। तो खड़े मसाले में 2-3 लौंग, काली मिर्च और बड़ी इलायची 2 डाल दी है, तो थोड़ा सा खुशबू अच्छी आ जाएगी। फिर ये निकाल कर मसाले में पीस लेंगे। तो रख दिया उबलने के लिए, और यहाँ पर अंडा लगा के रख देंगे पूड़ियों के लिए, क्योंकि काफ़ी इंतज़ार के बाद ये
दिन आया है। और ये खाना ले जाएंगे प्लाट पर। वहाँ तो बनाते, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ सब खराब हो गया। जहाँ हम खाना बनाते थे ना, वहाँ सब बेकार हो गया है। फिर आटा चाल लिया है, उसमें डाल दिया है हींग, अजवाइन डालेंगे, नमक डालेंगे और मोमन के लिए तेल डाल देंगे। हींग डाल देते हैं क्योंकि पेट के लिए हींग अच्छी होती है। उबलने के लिए और आटा लगाने जा रहे हैं क्योंकि आज खाना ज्यादा बनाना है, प्लाट पर के लिए ले जाना है। क्योंकि आज छत पड़ने जा रही है, तो सुबह ही चले गए थे, तो हम खाना बना लेंगे तब फोन करेंगे, तो वो फिर तब हम खाना लेके जाएंगे। अभी वहाँ पे कहीं कुछ लाना कहीं कुछ लाना, तो इसलिए सुबह ही चाय पीकर वो निकल गए हैं। और ये देखिए, ये है हमारे ताजे ताजे खेत के आम, जो इतने सारे आज निकले हैं। ये देखिए बिल्कुल ताजे हैं। ताजे आमों का टेस्ट ही अलग होता है। बाजार से लाओ तो लेकिन वो टेस्ट नहीं रहता। जो देखिए बिल्कुल पके हुए हैं। तो आइए आप लोग खा लीजिए ताजे ताजे आम। हम तो अभी खाना बनाने जा रहे हैं, बाद में खाएंगे। तो अजवाइन थोड़ी सी और डाल देंगे, हमको कम लग रही थी क्योंकि आटा भी ज़्यादा लगाने जा रहे हैं। हम खाना बनाते हैं अगर बाहर ले जाने के लिए प्लाट पर, थोड़ा सा ज़्यादा ही बना लेते हैं, कहीं कम ना पड़ जाए। ज़्यादा हो तो ठीक है, अगर 4 लोगों के लिए जा रहे हैं तो हम 6 लोगों के लिए खाना ज़रूर बना लेते हैं। कहीं कोई आ ही जाए तो कम से कम वहाँ पर कम ना पड़े। घर तो है नहीं कि हम तुरंत कुछ बना देंगे, तो इसलिए ज़्यादा ही बना रहे हैं खाना। तो खाना बना लेंगे तब इनको फ़ोन कर देंगे तो वो लेने आ जाएंगे। तो यहाँ पर कनक रानी ने ले लिया है आम ताज़ा खाने के लिए। उसके बाद आ गए हैं, एक पैन ले लिया, तेल डाल दिया, तेल गरम हो गया, डाल दिया है जीरा और थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं और फिर डाल दिया है प्याज और आटा लगा के रख दिया। आटा थोड़ा सा सख्त लगाया है पूड़ियों के लिए। और प्याज पक रहा है उधर, और टमाटर काट लेंगे ग्रेवी के लिए। लाइट तो आ नहीं रही है, लाइट सुबह ही चली जाती है फिर आती नहीं। फिर डाल दिया टमाटर, थोड़ा सा नमक डाल देंगे, तो इनको थोड़ा सा पका लेंगे तब इनको पीसेंगे, तो इससे ग्रेवी भी जल्दी हमारी पक जाती है। हमें पता ही नहीं चला, और सुबह जब नहाने के बाद हम बैठे चाय पीने, तब हमारी निगाह पड़ी पैर पर कि पायल नहीं है। तो कल से हम इतना परेशान थे कि आखिर गिरी तो गिरी कहाँ। हमने कहा चली गई, अब नहीं मिलेगी। आज सुबह गोबर डालने गए, रास्ते में देखते गए थे कि शायद हो सकता है घास में कहीं फंस गई हो, तो किसी की नज़र ना पड़ी हो, क्योंकि किसी की नज़र पड़ जाएगी तो उठा तो लेगा ही। और रात में भी सोच रहे थे, अभी जल्दी में बनवाया है हमने, और अपनी भारी वाली जो 100 ग्राम की पायल थी वो तुड़वा के ये पतली पतली ले पाए थे, क्योंकि और भी कुछ देखना पड़ता है सब कुछ। और हम सोच रहे थे ये तोड़िया भी हमारी चली गई। और आज सुबह झाड़ू लगा रहे थे, आंगन में पड़ी मिल गई हमको, तखत के नीचे जहाँ से छप्पर का पानी टपकता है, वो छोटे छोटे गड्ढे जैसे हो जाते हैं, वहीं पर ये मिली थी। तब जाके दिल खुश हुआ कि चलो पायल हमारी मिल गई। और इसका ये जो होता है ना, इसका कोढ़ा ये थोड़ा सा ढीला यहीं से निकल जाती है। अब इसको प्लास से दबाकर तभी पहनेंगे, इसको ऐसे डिब्बे में रख देंगे। कल से बहुत ज्यादा परेशान थे, आखिर चली कहाँ गई पायल हमारी। और हम किसी से कह नहीं रहे थे, इनको तो मालूम हो गया था कि पायल हमारी खो गई है। अंदर ही अंदर बहुत हलचल सी मची थी, आखिर पायल हमारी गई कहाँ। जैसे काम करती रहती थी, बीच बीच ढूंढती रहती थी आखिर चली कहाँ गई। और रात में बाहर बैठी थी ना तखत पर, वहीं पर गिर गई और हमें पता नहीं था। हमें याद था क्या कि नहा रहे थे तब तो हमारे पैर में थी, लेकिन थी नहीं, हमें बस ऐसे ही लग रहा था। तो चलिए मिल गई। उसके बाद आ गए हैं, सिल पर पीस लेते हैं अपने टमाटर प्याज को, और उसके बाद तब चूल्हा जलाएंगे। छोले हमने उबाल लिए थे क्योंकि कुकर में अच्छे से पक जाते हैं। अगर चूल्हे पर पकाते भगोने में तो उतने अच्छे से पकते नहीं। छोले हमारे जब फट जाते हैं तभी अच्छे खाने में सब्जी अच्छी लगती है। और अब कनक ही अकेले घर में रह जाती हैं। रौनक ईसु सुबह चले जाते हैं कोचिंग, वहाँ से आते हैं चले जाते हैं प्लाट पर, तो कनक अकेले रह जाती है। रौनक होती तो घर थोड़ा सा भरा लगता है, लेकिन वो है नहीं, तो अब लगता है हमारे घर में कोई बचा ही नहीं है। और कनक अकेले अब इसको भी अच्छा नहीं लगता है। प्लाट पर जाएगी नहीं, ज़्यादा कुछ काम, क्योंकि इनका कुछ काम वहाँ पे है नहीं, तो जाएगी नहीं, अकेले परेशान हो जाती है। फिर चूल्हा जला दिया है
और तेल डाल दिया है कढ़ाई में, डाल दिया है जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है जो हमने पीसा था अभी, अदरक लहसुन और हरी मिर्च पीस लिया था। उसके बाद डाल दिया है ये पेस्ट अपना टमाटर और प्याज का। इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। आलू की सूखी सब्जी पहले सोच रहे थे, फिर हमने कहा आलू की सूखी सब्जी से पेट भरता नहीं है, छोले बना लेंगे तो थोड़ा सा सब्जी अच्छी लगेगी खाने में भी और पेट भी भर जाएगा। चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि वहाँ ले जाना है, फिर काफ़ी ज़्यादा बर्तन चाहिए, तो चावल नहीं बनाएंगे, वे सब्जी पूरी बना लेंगे, अचार हो जाएगा तो फिर हो जाएगा। इसके बाद डाल दिया है मसाले वही बेसिक वाले, हल्दी मिर्च धनिया, और ये डाल दिया है छोले मसाले। जब हम घर में बनाते हैं तो छोले मसाले बिना भी बना लेते हैं, घर के मसालों से ही छोले हम बना लेते हैं। और 4 जो आलू डाल दी थी वो भी मसल कर डाल दिया है ताकि थोड़ा सा बढ़ जाए सब्जी और अच्छी भी लगती है जब आलू हम 2-3 डाल देते हैं मसल कर। ये देखिए पानी डाल देंगे और बस आटा हमारा लगा रखा है और डाल दिया है थोड़ी सी काश्मीरी मिर्च और बस थोड़ी देर पकने देंगे इसको। और जब तक हमारे छोले पक रहे हैं तब तक आटे को अपने सही कर लेंगे। और आज काम करेंगे हम हलवाई वाला, क्योंकि हमने कई जगह देखा है शादी या कुछ गोद भराई कुछ होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं आटा लगा के तो पहले ही रख लेते हैं और लोइयाँ भी बना के रख लेते हैं, और जब सारा प्रोग्राम हो जाता है खाना खाने का टाइम होता है बस वो लोइयाँ फटाफट बेलते जाते हैं। तो हमने 1-2 बार जगह देखा है तो हमने कहा चलो आज हम भी वही करते हैं। तो बस उधर छोले हमारे पक रहे थे, इधर सारी लोइयाँ हम बना के रख रहे थे। आटा सख्त होता है तो लोइयाँ आपस में चिपकती नहीं है, अगर गीला होगा तो फिर चिपक जाएंगी, इसीलिए आटा सख्त ही लगाया। और पूड़ी का आटा वैसे भी सख्त ही लगाया जाता है। तो फटाफट लोइयाँ हमारी बनती जा रही थी। इस तरीके से खाना फिर जितना भी बनाना हो तो हम परेशान नहीं होते हैं, चाहे 10 लोगों को खाना हो चाहे 50 लोगों को खाना हो, तो फटाक से बन जाता है, टाइम नहीं लगता है। ऐसे तो फिर ऐसा लगता है कैसे बनाए पूड़ी, 2-4 कढ़ाई में पड़ी हुई हैं, अब बेल नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोई काटने में भी टाइम लगता है, बेलने में तो टाइम नहीं लगता है। और छोले हमारे बन गए हैं, लोइयाँ भी हमने काट के रख ली हैं, छोले पलट लेंगे कढ़ाई धुलकर, बस पूड़ियाँ हमारी फटाफट बनती जाएंगी। और जब बन जाएंगे तभी इनको फ़ोन करेंगे कि खाना तैयार हो गया है। तो आज तो छत पड़ेगी तो मशीन वाले छत डालने वाली जो मशीन होती है वो लोग लेके आएंगे, तो उनके साथ में काफ़ी लोग होंगे और जो जाला बांधते हैं वो लोग भी होंगे, इसीलिए ज़्यादा खाना बना रहे हैं। और ये पानी पूरी उस दिन गए थे, कहीं गए थे, हाँ तो लाए थे रेडीमेड वाली, रखी हैं। तो कनक कह रही थी मम्मी 2-3 भून के देखो, तो वही देख रहे थे, अच्छे से फूल जाती हैं उसके बाद बनने लगी हैं पूड़ियाँ। कह रहे थे दीदी आ जाएंगी तब इनको भूनना, क्योंकि तीनों बच्चे में से एक नहीं होता ना तो फिर कुछ खाने बनाने का मन नहीं होता है, तो यही होता वो आ जाएगी। अब कल कह रहा था इसु मम्मी केक लाओ, अब प्ले बटन आई है तो केक काटते हैं, हमने कहा जब दीदी आएगी तब काट लेना। पता नहीं क्यों मन नहीं लगता, ऐसा लगता है तीनों बच्चे हमारे हों तब कोई खुशी मनाते तो अच्छा लगता है। तो अब आ ही जाएगी 1-2 दिन में, ये तो भेजने आएंगे तो फिर कोई जाएगा लिवा लाएगा। इस समय तो रोनो के पापा को टाइम नहीं मिल रहा है। और एक कमेंट आया था कि इस समय यीशु को भी नहीं दिखाते हो और कनक को भी नहीं दिखाते हो, तो यीशु बता रहे ने सारा दिन वहीं पर रहता है, सुबह शाम आता है, और कनक तो रहती है तो वीडियो ज़्यादातर कनक ही शूट करती है। ये मुझसे बातें करती जा रही थी और बैठी थी वहीं पर, और मम्मी इधर नहा रही थी। जब तक नहा के आएंगी हमारा पूरा खाना बनकर तैयार हो गया है और बस कढ़ाई उतार लेंगे। एक पूड़ी रखी है, ऐसे कढ़ाई उतारते नहीं है हमारे यहाँ। बस फ़ोन कर दिया था तो लेने आ गए हैं, तो हम भी जा रहे हैं वहाँ पर और खाना पैक कर लेंगे, थोड़ा सा इन लोगों के लिए रख देंगे। मम्मी ने खा लिया है। वीडियो बड़ा हो रहा है, यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार।